So now we determine the magnetic field due to the current carrying solenoid. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड. ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज अ वायर द वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कॉपर वायर या कोई भी कंडक्ट सॉरी व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. क्या करते हैं, हम कोई भी एक कंडक्टर वायर लेते हैं और उस कंडक्टर वायर को हेलिक्स के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, वाउंड कर लेते हैं. अब ये जो कंडक्टर वायर होता है दैट इज कोटेड विद द इंसुलेटेड मटेरियल सो दैट ऑल द एडजेसेंट पार्ट या ऑल द एडजेसेंट टर्न्स फिजिकली टच ईच अदर बट दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड. मतलब क्या करते हैं, ये वायर लिया और इसको इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में वाउंड कर दिया. So that is called a solenoid coil. It is also considered as a stack of circular coils. Stack of circular coil placed coaxially one over another. देखिए, जैसे ये देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, ये दूसरा सर्कुलर कॉइल, ये तीसरा सर्कुलर कॉइल, ये चौथा सर्कुलर कॉइल, ये पांचवा सर्कुलर कॉइल, ये छठा सर्कुलर कॉइल. सो इट इज अ स्टैक ऑफ सर्कुलर कॉइल विच इज प्लेस्ड कोएक्सियली वन ओवर अनदर. एक के ऊपर एक क्या करिए, सर्कुलर कॉइल्स को हमने क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है. अब ये जो सोलेनॉइड होता है इसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस और इट्स ट्रांसफर डायमेंशंस. इसकी जो लेंथ होती है उसके सर्कुलर टर्न की रेडियस से क्या रहती है, हमेशा ज्यादा रहती है. अब देखिए, व्हेन वी सप्लाई अ करंट इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and uniform magnetic field is represented by parallel and equidistant magnetic field lines. Uniform field is represented by parallel and equidistant magnetic field lines, and outside the solenoid magnetic field is zero. मतलब सोलेनॉइड के इस रीजन के अंदर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. आउटसाइड पॉइंट्स पर, यानी ये सब यहां कोई पॉइंट हम ले लें तो आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं एक प्रैक्टिकली एक चीज से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा यूनिफॉर्म विच इज रिप्रेजेंट बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और यहां पर ऐसे इस तरीके से सर्कुलर, इस पॉइंट पर यहां ऐसे सर्कुलर, और बाहर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो. मतलब ये यहां पॉइंट लिया या यहां पॉइंट लिया, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा. अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो सर्कुलर कॉइल ले रहा हूं. इसमें से ये इतना सारा जो स्टैक है, इस स्टैक की बजाय मैं क्या कह रहा हूं, दो सर्कुलर कॉइल्स ले रहा हूं विच आर प्लेस्ड कोएक्सियली वन ओवर अनदर. तो देखिए, मैंने दो सर्कुलर कॉइल ली, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2. ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो कर रही है इसके, इस तरीके से. अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल, इसका पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो क्या होता है, सेंटर में एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कर्व होता जाता है. ये पैटर्न आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल. इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरीके से. सेंटर पर एकदम स्ट्रेट, सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती जाएंगी, कर्व. तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मैंने दो कॉइल्स के थ्रू कंसिडर किया है. जैसे ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है. नाउ आई एम टेकिंग 3 पॉइंट्स
one point is P, one is in between these two coils and one is again out of the two coils. मतलब पॉइंट P और पॉइंट R जो है वो कॉइल से बाहर के दो पॉइंट है और पॉइंट Q जो है वो इन बिटवीन द कॉइल है। अब देखिए यदि पॉइंट P पर यदि फील्ड की बात करें तो देखिए ये फील्ड लाइंस पॉइंट P की तरफ जा रही है और यहां से फील्ड लाइंस वापस पॉइंट B की तरफ आ रही है। मतलब A से फील्ड लाइंस पॉइंट B की तरफ गई और B से वापस आई। मतलब जितना एंटर कर रहा है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P से उतना ही बाहर आ रहा है। सिमिलरली पॉइंट R पे देखो, जितना एंटर किया उतना ही क्या हो रहा है, वापस लीव कर रहा है, क्योंकि पैटर्न इस तरीके से है। लेकिन इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट इन बिटवीन द रीजन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्योरली ऐड हो रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द रीजन ऑफ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म and outside the points the magnetic field due to the solenoid is zero. तो जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगी उसमें उसके रीजन पर, जैसे ये इसका रीजन है, तो इस रीजन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा इस रीजन के अंदर। और इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर यदि सोलेनॉइड की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड क्या रहेगा, इनसाइड द रीजन क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म। अब देखिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाले पॉइंट्स पर। नीचे वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। देखिए यदि हम करंट का पैटर्न देखें, ये करंट का पैटर्न है, तो इस कॉइल के अंदर यदि ऑब्जर्वर यहां पर है तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। तो कॉइल का ये फेस किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। और यहां से देखें तो करंट कैसी फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि ऑब्जर्वर यहां होगा तो उसको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ये एक परसेप्शन है। जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं तो आपका राइट जो होगा मेरे लिए लेफ्ट होगा और मेरा राइट आपके लिए लेफ्ट रहेगा, तो वो परसेप्शन है। तो यहां से आपको करंट कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉइल का ये फेस क्या हो जाएगा, कॉइल का ये फेस हो जाएगा नॉट। क्या हो जाएगा, नॉट। तो यदि मैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं, क्या बनाऊं, क्रॉस सेक्शन, तो इन सारे ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां क्लॉकवाइज है तो इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे क्रॉस। क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो ये डॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है, इन सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो मैं इसका जब फील्ड का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए इसके अंदर, क्रॉस सेक्शन के अंदर। यहां सारे पॉइंट्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा,
क्रॉस। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म, एंड विच इज रिप्रेजेंट बाय पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होगा? पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका हाँ डॉट आउटसाइड के लिए ना, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, और ये क्रॉस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। क्योंकि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है, और क्लॉकवाइज आ रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है। ठीक है? इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है? नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, और फॉर दैट वी आर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। हम क्या यूज कर रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट को एनक्लोज करने के लिए एक एम्पीरियन पाथ सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक क्लोज एम्पीरियन पाथ हमने सेलेक्ट किया। ये हमने एक क्लोज एम्पीरियन पाथ सेलेक्ट कर लिया करंट को एनक्लोज करने के लिए, P, Q, R और S। और इस एम्पीरियन पाथ की जो लेंथ है L, ये भी L, मतलब पी क्यू आर एस, क्यू आर और पी एस, ये सारी लेंथ क्या है? एल है। क्या है? एल। और हमें क्या करना है? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? बी डॉट डीएल। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डीएल along a path P to Q, then B dot dl along a path Q to R, then calculate B dot dl along a path R to S, plus calculate the B dot dl along a path S to P. S to P, हाँ S to P। तो ये चार अलग अलग पाथ हमने सेलेक्ट किए। अब देखिए ये जो PQ पाथ है इसमें जो करंट एलिमेंट, ये लेंथ जो L है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो यहां क्या हो जाएगा? BDL cos 0। इसके अंदर देखिए ये जो करंट एलिमेंट, ये लेंथ हमने सेलेक्ट करी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बना रही है, ये हो जाएगा BDL cos 90। P to Q, Q to R प्लस, अब R to S देखो, ये जो R to S जो पाथ सेलेक्ट किया है ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो 0 डॉट डीएल, ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। और देन प्लस S to P, तो S to P के अंदर देखिए BDL cos 90, क्योंकि ये पाथ भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। इसका जो पाथ लेंथ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये तीनों कैंसिल हो गए। सिंपली क्या बचा? ये तीनों कैंसिल हो गए। सिंपली P to Q वाला बचा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा DL, इसका लेंथ कितना हो गया? L, तो B इंटू L कितना हो गया? B इंटू L। अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ क्या बोल रहा है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट एनक्लोज, कि टोटल कितना करंट एनक्लोज हुआ है। अब सपोज हम ये कंसिडर कर लें कि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? N है। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आई नेट, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आई। ये आपकी क्या हो गई, टोटल करंट, क्योंकि ये कितनी करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, आई कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो N इंटू एल, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, ये टोटल करंट हो जाएगी। तो अब हमने अप्लाई किया B डॉट डीएल, B डॉट डीएल की वैल्यू हो गई B इंटू एल, और म्यू नॉट आई, दैट इज म्यू नॉट N इंटू एल इंटू आई। तो L से ये L कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। So that is the magnetic field due to the current carrying solenoid. Mu naught Ni. Mu naught is magnetic permeability, N is the number of turns per unit length into I. So that is magnetic field due to the current carrying solenoid at a point inside the solenoid. Is it clear? ठीक है, सो अभी हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। टॉरॉइड जो है वो एक लास्ट टॉपिक है, तो मैं शाम को डिस्कस कर लूंगा वो। इज इट क्लियर? आया वंदन मानिया, समझ में आया बेटा? वंदन नहीं है क्या? चलो ओके बाय। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉरॉइड। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि टॉरॉइड क्या होता है। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज अ टॉरॉइड एंड हाउ टू ऑब्टेन अ टॉरॉइड। जब आप क्या करते हैं, इफ यू bend a solenoid in the form of circular shape and if two ends of the solenoids are joined we get a toroid। जब आप क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप के अंदर बेंड कर रहे हैं और उसके दोनों एंड को ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, टॉरॉइड मिल रहा है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ नॉन कंडक्टिंग रिंग, जैसे एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ले ली और इस नॉन कंडक्टिंग रिंग पर आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर को क्लोजली इस पर बाउंड कर दिया। क्या कर दिया, वाइंड कर दिया। सो द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज नोन एज टॉरॉइड। अब देखिए, टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्योंकि हमने सोलेनॉइड के अंदर डिस्कस किया था कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, आउटसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो इस रीजन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये जो रीजन है, इस रीजन की रेडियस मैंने आर ली है, ठीक है। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। और इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या रहेगा, आउटसाइड रीजन में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3 डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू दिस टॉरॉइड। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, P Q R। ये पॉइंट P, ये Q, ये R। पॉइंट P जो है वो सेंटर से R1 डिस्टेंस पर है, पॉइंट Q जो है वो R डिस्टेंस पर है, और पॉइंट R जो है वो स्मॉल r2 डिस्टेंस पर है। कैपिटल R पॉइंट लिया है, ये कैपिटल R की जगह हम इस पॉइंट को S ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो R और S। ये तीसरा पॉइंट S ले लिया।
तो S जो है वो सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, टॉरॉइड्स की थ्रू एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पर भी सिमेट्री के हिसाब से, बाय सिमेट्री द फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड टेंजेंशियल टू द एनी पॉइंट। टेंजेंशियल रहेगा और क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, टेंजेंशियल एंड यूनिफॉर्म। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। सबसे पहले ये पॉइंट है जो इन बिटवीन टॉरॉइड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl। तो यहां ये जो हमने एक एम्पीरियन पाथ सर क्या करना है, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एक एम्पीरियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, ये एम्पीरियन सरफेस R रेडियस की जो करंट को एनक्लोज कर रही है, ये एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ कर ली। इस एम्पीरियन सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा और टेंजेंशियल रहेगा। यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर करंट एलिमेंट यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और वो एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो क्या हुआ, B dl cos 0 डिग्री क्या होगा, B dl। यदि इस पाथ पर कोई भी करंट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये dl ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो गया B इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये हो जाएगा B इंटू 2πr, B इंटू 2πr। अब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट। तो देखिए नेट करंट कितना एनक्लोज है इसके अंदर, यदि आपकी जो टॉरॉइड है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है स्मॉल n है। क्या है, स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए हमने सोलेनॉइड का लेंथ L कंसीडर किया था। अब सोलेनॉइड को जब सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वो लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल N इंटू 2πr। कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय 2πr, क्योंकि लेंथ जो है उसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो टोटल करंट आपकी कितनी हो गई, N इंटू आई। कितनी हो गई, N इंटू आई, क्योंकि N नंबर ऑफ टर्न्स है तो करंट हो जाएगा N इंटू आई। तो ये हो गया B इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू आई। ठीक है, इसे B की वैल्यू क्या आ गई, देखिए म्यू नॉट N इंटू आई 2πr। अब N अपॉन 2πr, तो कैपिटल N अपॉन 2πr क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N स्मॉल n इंटू आई। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड एट पॉइंट Q। देखिए सोलेनॉइड में भी यही आया था। सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या था, कैपिटल N बाय L, और यहां पर क्या होगा, कैपिटल N अपॉन 2πr। 2πr क्या होगा, टॉरॉइड का सर्कमफेरेंस। इज इट क्लियर? अब मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट S पर। पॉइंट S जो है वो आउटसाइड है। क्या है, आउटसाइड। तो देखिए अब पॉइंट S पर कैसे कैलकुलेट होगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट टोटल करंट। अब देखिए जो पॉइंट S है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है, क्योंकि टॉरॉइड और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रीजन रहता है, आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है पॉइंट S पर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डॉट ZL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट S पर, सिंपल 0। क्या हो जाएगा, 0।
क्यों? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 रेडियाई की एक एम्पीरियन सरफेस हमने ड्रॉ करी। ये R1 रेडियाई की क्या करिए, एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ करी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और क्या रहेगा, टेंजेंशियल। तो बी डी एल कॉस 0 हो गया बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, हो गया बी इंटू 2πr1। क्या हो गया, इसकी रेडियस R1 है तो 2πr1। अब दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। पॉइंट एस पर, सॉरी पॉइंट पी पर, अब देखिए ये एम्पीरियन सरफेस किसी भी तरीके का करंट एनक्लोज नहीं कर रही। देखिए जो करंट है वो इस रीजन तक है, इस रीजन तक है, क्योंकि वायर बाउंडिंग है। तो इस रीजन के अंदर, जो रीजन हमने एम्पीरियन सरफेस के अंदर बाउंड किया है, इस रीजन में करंट है ही नहीं। तो ये एम्पीरियन सरफेस किसी भी तरीके का करंट एनक्लोज ही नहीं कर रही। तो आई नेट कितना हो गया, 0। ये किसी भी तरीके का करंट एनक्लोज ही नहीं कर रही, तो म्यू नॉट इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पॉइंट पी पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, पॉइंट एस पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर रहेगा, इनसाइड और आउटसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ड्यू टू टॉरॉइड 0 रहेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? वंदन, मान्या, आर्या? मान्या, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं सोलेनॉइड और टॉरॉइड से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ radius of 1 centimeter is made up of 500 turns, it carrying a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? ठीक है, एक सोलेनॉइड आपको दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, और ये कितना करंट कैरी कर रही है, 5 एम्पीयर। आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू सोलेनॉइड, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इंटू कैपिटल एन। तो एन, तो ये हो गया म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 डिवाइड बाय 0.5 इंटू आई, 5। ये हो गया 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5000, ठीक है। तो ये हो गया बी की वैल्यू 20 और 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
A closely wound solenoid 80 centimeter long has a 5 layer of winding of 400 turns each. 5 layers of winding of 400 turns each. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If it carrying a current of 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. तो देखिए अब ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या बोला है कि लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसके पास 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ टोटल 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है, कंसिस्ट 400 टर्न्स ईच। कितने टर्न्स कंसिस्ट कर रहा है? 400 टर्न्स ईच। डायमीटर दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और करंट है 8 एम्पीयर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है कितना। तो आप देखिए टोटल 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स। एक लेयर के अंदर 400 टर्न है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 5 इंटू 400, कितने हो जाएंगे? 2000 टर्न्स। कितने हो जाएंगे? 2000 टर्न्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का वही म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, जो कि म्यू नॉट कैपिटल N बाय L इंटू आई। बाकी सारे पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। म्यू नॉट कैपिटल N बाय L इंटू आई, ठीक है। n की वैल्यू 2000 है, L की वैल्यू 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर और I की वैल्यू है 8 एम्पीयर। सारे पैरामीटर्स हमने प्लेस कर दिए। तो क्या आया? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू n 2000 डिवाइडेड बाय L 0.8 इंटू ठीक है। ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आ जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 आपका फिनिश होता है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? वंदन आया समझ में? चैप्टर फिनिश। देखिए इस चैप्टर के अंदर मेनली मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये अच्छे से लर्न करना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग इन रेक्टेंगुलर कॉइल, ये 3, और ये चौथा एक है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये 4 लॉन्ग आंसर है। इन चारों में से एक लॉन्ग आंसर कंफर्मली एग्जाम में बनता है। पहले साइक्लोट्रॉन भी था, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस साल हटा दिया है। तो ये 5 टॉपिक हुआ करते थे जो लॉन्ग आंसर्स में बनते थे। तो इसमें से आपको 4 अब लर्न करने, एक अभी हटा दिया है, लेकिन साइक्लोट्रॉन पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आपको वो पार्ट लर्न करना रहेगा। ठीक है, आया समझ में? और इसके साथ हम चैप्टर शुरू, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 5 हमारा क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेट। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है? डिस्कस करना है।
तो शुरू करें? हाँ जी, कौन से में बताओ?